हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पे चैनल एसबीएन एजुकेशन में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे आहार और पोषण श्रृंखला में इनसे मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में, यानी कि भोजन से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमें अभी तक के हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा इन दो पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस किया। और ये दोनों ही पोषक तत्व दोस्तों कैसे पोषक तत्व है आपके एनर्जी गिवेंट्स फूड्स, यानी कि एनर्जी गिवेंट्स पोषक तत्व कहलाते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका है प्रोटीन। और प्रोटीन किस तरह का पोषक तत्व है दोस्तों? प्रोटीन जो होता है आपका निर्माणात्मक, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो है आपसे कह सकते हो इस कि आपका निर्माणात्मक पोषक तत्व होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके डिफिनेशन के बारे में। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन जो है जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो समस्त प्राणियों तथा वनस्पतियों की कोशिकाओं के जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तथा जल अपघटन पर अमीनो एसिड देते हैं। मीन्स क्या कह सकते हैं आप इसको? प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन containing organic compounds which are present in the protoplasm, which are present in the protoplasm of animals and vegetables. Animals and vegetable cells. And upon hydrolysis and upon hydrolysis here amino acids कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन कैसा ये है आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक एसिड, जो कि समस्त प्राणियों में, चाहे वो आपके प्राणी जगत का हो या वनस्पति जगत, इनकी जो सेल्स होती हैं जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म, उसमें पाए जाते हैं। और जल अपघटन पर ये किस में चेंज हो जाते हैं? आपके अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि हमने आपको वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि ये किन यौगिक तत्वों के मिलने से बनते हैं, तो आपका जो हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ा था वहाँ पर हमने आपको बताया था कि वसा जो होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिलकर बना होता है। इस तरीके से यहाँ जो प्रोटीन होता है दोस्तों, आपका प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? आपका प्रोटीन जो है आपका वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इसके अलावा आपका ऑक्सीजन, यानी कि इसमें जो है आपका नाइट्रोजन इसीलिए क्योंकि इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या नाइट्रोजन जो है भी पाया जा रहा है, इसलिए इसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम प्रोटीन की बात करें तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सल्फर तथा फास्फोरस भी पाया जाता है। मोस्टली जो आपका प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सल्फर और जो है आपके सल्फर तथा फास्फोरस ये भी जो है आपको मिलता है। प्रोटीन जो होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जैसा कि अभी हमने डिफिनेशन में पढ़ा कि प्रोटीन जो है किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से बनाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो प्रोटीन जो है, प्रोटीन की जो मूलभूत इकाई है, प्रोटीन की जो मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई वो क्या है? आपकी अमीनो एसिड है।
कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोटीन का जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, तो क्या है आपकी अमीनो एसिड है। अब जो अमीनो एसिड है दोस्तों ये क्या होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो प्रोटीन जो होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है, अमीनो एसिड से प्राप्त होता है। इस तरह के मतलब क्वेश्चन जो है आपको कई तरह से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं कि प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या है, तो आप कैसे बताएंगे कि अमीनो एसिड है। या फिर प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है, अमीनो एसिड से प्राप्त होता है। अब जो अमीनो एसिड है दोस्तों वो हमें जो है हमें 20 से 22 प्रकार के जो होते हैं, प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अब मैंने यहाँ पर आपको 20 से 22 इसलिए लिखवा है दोस्तों क्योंकि कई बुक्स में आपको 20 भी मिलेंगे, 22 भी मिलेंगे, और जो एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं वहाँ पर भी कई कई ऑप्शन में 20 या 22 लिख दिया जाता है। इसलिए मैंने आपको ये रेशियो या 20 और 22 का लिया है। ज़्यादातर आपको 20 जो है अमीनो एसिड के बारे में बुक्स में मिलेंगे। अब जो होते हैं इनमें से 20 और 22 प्रकार के अमीनो एसिड की जो होती है हमारी बॉडी को नीड्स होती है, यानी कि हमें आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 जो होते हैं 10 से 11 प्रकार जो होता है, प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं वो पोषक तत्व से ही प्राप्त हो जाते हैं, मतलब पोषक तत्वों से हमको लेना होता है। और जो 10 से अगर हम बाकी बचे हुए 10 से 11 प्रकार के हम अगर जो है प्रकार के अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, तो जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, बनते हैं। अंदर बनते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में आता है 20 प्रकार के अमीनो एसिड, तो समझ लीजिए 10 प्रकार के अमीनो एसिड जो होंगे आपके, वो आपको पोषक तत्वों से प्राप्त करने होंगे, और 10 प्रकार के अमीनो एसिड जो होती है आपकी बॉडी जो होती है खुद जो है उसका निर्माण कर लेती है। ठीक है, इसी प्रकार जो होता है अगर 22 दिए गए तो फिर 10 जो होता है आपके 11 प्रकार के अमीनो एसिड जो है आपकी बॉडी जो है खुद रिपेयर करती है, और 11 जो प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं हमें पोषक तत्वों से प्राप्त करने होते हैं। तो जो आपके दोस्तों आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि जिनको क्या कहते हैं हमें पोषक तत्वों से लेना होता है, उसे हम अमीनो जो है क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। यानी आपके जो 10 अमीनो एसिड होंगे, अमीनो एसिड जिन्हें हम पोषक तत्वों से प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करते हैं, इन्हें जो है हम आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं दोस्तों, अब यहीं पर हम इनके नाम भी जान लेते हैं, आखिर ये कौन कौन से एसिड हैं जो आपके आवश्यक अमीनो एसिड हैं, तो उनके नाम जो है यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड में पहला आपका है लाइसिन, सेकंड है हमारा ट्रिप्टोफैन। कई बार इनके नाम जो है आपको क्वेश्चन से पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड्स है, तो 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और उनमें से पूछेंगे कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड्स है, तो ये नाम आपको याद रखना जरूरी होता है। तो आपका तीसरा क्या है, ल्यूसीन। चौथा हमारा है वैलिन। पांचवा हमारा है आइसोल्यूसिन। छठा हमारा है थ्रियोनीन। सातवां हमारा है मिथियोनीन। ये सारे नाम दोस्तों हम आपको इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चंस में इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है और कौन सा मतलब अनावश्यक।
इसेंशियल्स एंड नॉन इसेंशियल्स। इसेंशियल्स मतलब हो गए आवश्यक, और नॉन इसेंशियल यानी कि अनावश्यक, जो आपके शरीर के अंदर बनते हैं। शरीर के अंदर बनने वाले जो होते हैं आपके नॉन इसेंशियल्स में आते हैं, और जो पोषक तत्वों से प्राप्त किए जाते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। तो अभी जो मैं आपको नाम लिखवा रही हूँ वो आपको इसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम लिखवा रही हूँ। आपका 8वां हो जाएगा फिनाइल एलानिन्स। 9th आपका हो जाएगा अर्जिनिन। अर्जिनिन। 10th आपका है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। ये आपके 10 अमीनो एसिड हैं जो आपको पोषक तत्वों से लेने होते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन इसेंशियल्स अमीनो एसिड्स के बारे में, यानी कि अनावश्यक अमीनो एसिड्स। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये भी 10 आपके अनावश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम्स में जो पूछा जाता है इनका नंबर से ही पूछा जाता है कि नॉन एसेंशियल्स कितने हैं और इसेंशियल्स अमीनो एसिड कितने होते हैं। तो 10 आपके एसेंशियल्स होते हैं और 10 आपके नॉन एसेंशियल्स, जिसमें से ज्ञात जो नाम है वो नाम मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करती हूँ। तो अगर हम, पहला नाम आपका है एलानाइन। एलानाइन। दूसरा आपका है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। तीसरा हमारा है सिस्टीन। फिर चौथा हमारा है ग्लाइसिन। फाइव है सेरीन। 6 आपका है ग्लूटेमिक एसिड। ग्लूटेमिक एसिड। 7th है आपका प्रोलीन। ये जो है आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताए हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि प्रोटीन के प्रकार। अब प्रोटीन के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। यानी पहला है आपका है गुणों के आधार पर, दूसरा आपका है प्राप्ति के आधार पर, तीसरा आपका है रासायनिक क्रियाओं के आधार पर। अगर हम गुणों के आधार पर बात करते हैं दोस्तों, तो गुणों के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका पूर्ण। पूर्ण का मतलब हो गया यहाँ पर आपका पूर्ण प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स होते हैं आपके जो कि क्या कहते हैं आपके बच्चों के लिए या फिर जो मनुष्य होते हैं उनकी वृद्धि और विकास के लिए जो होते क्या होते हैं ये आवश्यक होते हैं, और उनकी वृद्धि विकास में ये पूर्णतः अपना योगदान देते हैं। इस वजह से इसे क्या जाता है पूर्ण प्रोटीन्स, यानी कि जो है कंप्लीट प्रोटीन्स आप बोल सकते हो कहा जाता है। जैसा कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं तो मिल्क जो है आपका, मिल्क यानी कि दूध आपका क्या होता है पूर्ण प्रोटीन जो होता है। दूध से हमें क्या मिलता है, कैसीन मिलती है और लैक्टो एल्बुमिन मिलता है। तो ये 2 चीज़ें आपको जो है प्रोटीन जो है पूर्ण प्रोटीन जो है आपको मिल जाता है। तो इस जो है ना कि वो प्रोटीन जो कंप्लीट प्रोटीन्स में अकाउंट किए जा सकते हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, ठीक है, मांस हो गया जिसमें आपको ट्रिप्टोफेन मिलता है, और क्या कहते हैं ल्यूसिन्स मिलता है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं आपकी, अंडा हो गया, ये सारी चीज़ें आपका कंप्लीट प्रोटीन, इनसे आपको जो है प्रोटीन की पूर्ण मात्रा मिलती है। तो इसे हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। अब दूसरा जो है इसे बांटा गया आंशिक रूप से पूर्ण। यानी कि पूर्ण तो होता है ये, यानी कि जो है ऐसा प्रोटीन जो कि व्यक्ति को जीवित रखने के लिए तो जो है क्या कहते हैं आवश्यक होता है, परंतु इससे वृद्धि और विकास जो होता है नहीं होता। लेकिन पूर्ण प्रोटीन जो होता है वो आपके जीवित रहने के लिए भी आवश्यक होता है और उससे वृद्धि विकास भी होता है, जिसमें आपका मिल्क आता है, बच्चों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। और आंशिक जो होता है वो क्या होता है, जीवित रहने के लिए तो आवश्यक है, पर इससे किसी तरह का वृद्धि या विकास नहीं होता। इसमें आपका जैसे कि आपका आ जाता है मटर। मटर में जो पाया जाने वाला आपका प्रोटीन है दोस्तों वो क्या है आपका, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा मटर।
मटर हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन से हमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है। मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका, लेकिन अगर पूछा जाए आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कौन है, तो ये जो है आपके उसमें काउंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके तीसरे मतलब भाग में, तो जो गुणों के आधार पर भागा बांटा गया, पहला पूर्ण है जिसमें आपका मिल्क आ जाता है, अंडा आ जाता है, मांस आ जाता है, ये सब। और ये मोस्टली जो पूर्ण प्रोटीन मिलता है दोस्तों, ये आपको प्राणी जगत यानी कि एनिमल्स प्रोटीन्स में ही मिलते हैं। एनिमल से प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व होते हैं यानी कि खाद्य पदार्थ, उनमें ही पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन जो होता है आपका, वो मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया। आपका मटर हो गया, मटर में आपका लेग्यूमिन्स पाया जाता है, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब क्या है आपके आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में है आपका अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन जो होता है दोस्तों, इसको इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन इसको हम बोलते हैं। और ये प्रोटीन जो होता है दोस्तों, क्या होता है, जो है आपका शारीरिक वृद्धि या विकास या कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो है किसी तरह का आवश्यक नहीं होता, यानी शारीरिक क्रियाओं के लिए किसी तरह का आवश्यक प्रोटीन नहीं माना जाता है। इसमें आपके जो है कंदमूल हो गए, साग हो गया, फल हो गए, और इनसे जो मिलने वाला प्रोटीन है, ये ध्यान रखिए। कभी कभी पूछते हैं अपूर्ण प्रोटीन जो है, उसमें नाम पूछ लेते हैं कौन सा आपका अपूर्ण प्रोटीन है। तो अपूर्ण प्रोटीन में अगर हम बात करते हैं तो जेलेटिन, ये याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी गई अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। तो जेलेटिन क्या है आपका अपूर्ण प्रोटीन है। नेक्स्ट है आपका प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन। अगर हम प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके दो तरीके से हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाता है, या तो प्राणियों, जो प्राणी जगत यानी एनिमल से मिलने वाले, और दूसरा आपका वनस्पति से मिलने वाला। एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, इसमें जो प्रोटीन मिलती है, इससे हमें 90 से 95% जो है प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। और अगर हम यही प्रोटीन जो है आपके वनस्पति जगत से लेते हैं, तो वनस्पति जगत से ये जो है आपके 30 से 40% ही प्राप्त होती है। तो ये भी जो है परसेंट भी आप याद रखिएगा कि कितने परसेंट जो है मिलता है। तो प्राणियों से मिलने जो होता है, एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन्स जो होंगे, खाद्य पदार्थ, जैसे हमने बताया अभी, वो पूरा आपको मिल्क हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। वनस्पति जगत में आपके साग हो जाएगी, सब्जियां हो जाएंगी, फल्स हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपके वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले हो जाएंगे। अब हम रासायनिक क्रियाओं के आधार पर अगर बात करते हैं, तो रासायनिक क्रियाओं के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया। सरल जो है आपका प्रोटीन, संयुग्मिक प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों साधारण प्रोटीन्स के बारे में, तो साधारण प्रोटीन जो वो होते हैं दोस्तों, जो कि आपको क्या होते हैं, इसका अगर साधारण प्रोटीन के अंतर्गत वो प्रोटीन आते हैं जिसका जल अपघटन होने पर, यानी कि हाइड्रोलिसिस की जो क्रिया है उसके पश्चात, हाइड्रोलिसिस जो है होता है, हाइड्रोलिसिस लिसिस की क्रिया के बाद जो आपका अमीनो एसिड प्राप्त होता है, वो आपका साधारण जो होता है प्रोटीन्स होता है। इसके जो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इसके उदाहरण की बात करेंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा एल्बुमिन आ जाएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आप लोग के कि सिंपल प्रोटीन्स जो है आपके कौन हैं। तो एल्बुमिन आपका हो गया, ग्लोबुलिन हो गया आपका, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके। ग्लूटेलिन हो गया, ग्लूटेलिन, ये आपका हो गया। इसके अलावा वैसे तो इसके कई कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जितने आपको हो सकते हैं मैं आपको बता दूँ। इसमें इंपॉर्टेंस जो यहाँ आपको याद रखने नाम, वो भी मैं आपको यहाँ बता दूंगी। प्रोलेमीन, फिर है एल्ब्यूमिनाइड्स, हिस्टोन, ये सारे आपके सिंपल प्रोटीन्स में आते हैं। प्रोटेमीन, जिसमें आपको 2 नाम याद रखने हैं दोस्तों। पहला नाम आपको याद रखना है हिस्टोन, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है हिस्टोन आपका कैसा प्रोटीन है, तो ये सिंपल प्रोटीन्स में आता है, हिस्टोन याद रखना है आपको। दूसरा आपको याद रखना है ग्लूटेलिन्स और ग्लोबुलिन्स को। ये तीनों नाम से आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि सिंपल प्रोटीन्स में आप इनके मतलब ये हिस्टोलिन कौन सा प्रोटीन है, तो मोस्टली ये पूछे जाते हैं। हालांकि अगर आप सारे याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है,
नेक्स्ट आपका जो है युग्मी जो है संयुग्मी प्रोटीन्स होता है। संयुग्मी प्रोटीन्स क्या होता है दोस्तों? संयुग्मी प्रोटीन्स वे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें जो है अमीनो एसिड के अलावा, साधारण प्रोटीन में अमीनो एसिड जो है हाइड्रोलिसिस की जो है क्रिया के बाद प्राप्त होता है, लेकिन संयुग्मी जो प्रोटीन होते हैं इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस की क्रिया के बाद अमीनो एसिड के साथ साथ अन्य जो है पदार्थ भी उपस्थित रहते हैं। जैसे हमने फास्फोरस की बात की थी कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे जिसमें फास्फोरस भी पाए जाते हैं। फास्फोरस हो गया, लिपिड्स हो गए, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये जो है आपके इसमें पाए जाएंगे। तो संयुग्मी प्रोटीन्स क्या होते हैं? जिसमें आपके अमीनो एसिड के अलावा जो है अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया फास्फोरस, लिपिड्स, ये जो है अन्य पदार्थ हो गए जो इसमें पाए जाते हैं अमीनो एसिड के अलावा। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, ठीक है, ये सारी जो है इसमें अन्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स में जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है फास्फोप्रोटीन, इसमें भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन जो आपको याद रखने हैं मोस्टली मैं उन नामों को डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। फास्फोप्रोटीन हो गया आपका, सेकंड आपका हो जाएगा ल्यूकोप्रोटीन, तीसरा आपका हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी जो इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं वो भी आपके न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, आपका इसमें पाए क्रोमोप्रोटीन्स है, मैं उसके भी नाम से यहाँ लिख दे रही हूँ आपको। न्यूक्लियो प्रोटीन, फिर आपका है क्रोमोप्रोटीन, ये भी आपके जो है संयुग्मी प्रोटीन्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे अगर व्युत्पन्न प्रोटीन की, तो व्युत्पन्न प्रोटीन दोस्तों वो प्रोटीन्स होते हैं जो प्राकृतिक में यानी नेचर में ये आपके जो है नहीं पाए जाते, मतलब सिंपल फॉर्म में ये आपको नेचर में नहीं मिलेंगे। इसमें ये कैसे प्रोटीन होते हैं जो साधारण और आपके सिंपल प्रोटीन और युग्मी प्रोटीन है इनके विक्षेपण से यानी कि इनके टूटने से प्राप्त होते हैं। और वो कैसे टूटते हैं? जैसे कि अगर हम इसका ताप चेंज करते हैं साधारण प्रोटीन्स का या फिर सुगमी प्रोटीन्स का, या इस पर किसी तरह की भौतिक क्रियाएं होती हैं, एंजाइम्स की क्रियाएं होती हैं, तो आपका व्युत्पन्न प्रोटीन जो है हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली अगली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।